हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं भी बढ़िया ही होंगे। तो चलिए आज की नई वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सैलोगिज्म चैप्टर की है, लास्ट वीडियो रहने वाली है जो इस चैप्टर की। इससे पहले हम दो वीडियोस को कवर कर चुके हैं। जिन मेरे भाई ने नहीं देखी होगी वो वीडियो, वो पहले मेरे भाई वो वीडियोस देख लेना, ताकि आपको अच्छे से ये वाली वीडियो भी समझ आ सके। इसमें हमारा एक पार्ट रहता था आइदर वन और टू वाला। इस पार्ट को हम कवर करेंगे इस वीडियो में। और इसी के साथ साथ मैंने मिक्स्ड क्वेश्चन रखे हैं। मिक्स्ड क्वेश्चन के साथ साथ आपको मिलेंगे उस मिक्स्ड क्वेश्चन में आपके लेटेस्ट जेकेपीएसआई के क्वेश्चंस भी मैंने डाले हुए हैं। प्लस उसके साथ आपको मिलेंगे एसएससी के लेटेस्ट क्वेश्चंस। ठीक है जी। उससे उससे होगा क्या, उससे आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी और आप देखोगे कि जो कंपनी, जो आपकी एजेंसी एग्जाम कंडक्ट करवाया था जिसने एसआई का, वो कैसे क्वेश्चंस डालती है इस सैलोगिज्म चैप्टर के। और जो बच्चे अभी तक डायग्राम से बनाते आ रहे थे इस चैप्टर को, अब वो बिल्कुल बनाना छोड़ चुके होंगे पहले दो वीडियोस को देखकर भी। ये लास्ट वीडियो रहने वाली है। इसके आगे सैलोगिज्म चैप्टर की और कोई नई वीडियो होती है, और इतने तक इसकी टाइप्स है, इसके आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आइदर वन और टू वाला केस, जो क्या कौन सा केस होता है, कैसा होता है, इसके बारे में पढ़ते हैं। आइदर वन वाला केस क्या कहता है कि स्टेप वन में इफ बोथ कंक्लूजन्स आर रॉन्ग, अगर आपके दोनों कंक्लूजन्स गलत होंगे। ठीक है जी। सपोज दैट आपको कुछ स्टेटमेंट दी गई होगी। ठीक है जी। आपको कोई स्टेटमेंट दी गई है, फिर आपको कंक्लूजन भी दिया गया होगा। अब कंक्लूजन क्या हुआ, पहला कंक्लूजन ये था, दूसरा ये था, और ये दोनों क्या हो गए, रॉन्ग हो गए, गलत हो गए। स्टेप टू क्या कहते हैं, वन कंक्लूजन इज पॉजिटिव अनदर इज नेगेटिव। अगर आपका पहला कंक्लूजन पॉजिटिव हुआ, मतलब ये वाली स्टेटमेंट ये पॉजिटिव होगी, और दूसरी अगर नेगेटिव होगी, और थर्ड स्टेप क्या होगा, अगर दोनों में वर्ड सेम हो गए, तब आपका आइदर और केस बनेगा। अभी तक आपको समझ नहीं आया होगा, कोई बात नहीं, इसको हम समझ सकते हैं क्वेश्चंस की हेल्प से। बस ये इसके तीन स्टेप्स होते हैं। ये जब मैं एक दो क्वेश्चन करवाऊंगा ना, ये तीनों स्टेप्स आपको क्लियर हो जाएंगे क्या होता है क्या नहीं। ठीक है जी। क्वेश्चन भी आ जाइए। क्वेश्चन था हमारा, पहला क्वेश्चन आ गया। अभी हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि आल की वैल्यू कितनी होती है। अभी तक जिन बच्चों ने दो वीडियोस देख चुका होगा ना, उसको तो रट गई होगी जी आल की वैल्यू, सम की वैल्यू क्या होती है। ठीक है जी। आल की वैल्यू होती है 150, और सम की क्या वैल्यू होती है मेरे भाई, 50-50। सम की वैल्यू आ गई 50-50। नाउ आल दिया गया है, आल की वैल्यू कितनी आ गई, 150 आ गई, और सम की वैल्यू कितनी आ गई, 50-50 आ गई। ठीक है जी। अब ये देखोगे आप, सबसे पहले केस कौन सा है, सर्टन है कि अनसर्टन है। अरे केस तो अनसर्टन बन रहा है। क्यों अनसर्टन बन रहा है, क्योंकि पेंसिल दोनों वर्ड्स में कॉमन है, और इनकी वैल्यू क्या है, 50-50 है, तो केस इज योर अनसर्टेन। अगर केस अनसर्टेन होगा तो कॉमन वर्ड के अलावा सब गलत हो जाते हैं। ठीक है जी। मतलब पेंसिल के अलावा कंक्लूजन में जो भी आएगा सारे गलत हो जाएंगे। अब यहाँ भी पेंसिल नहीं है, स्टेटमेंट में भी पेंसिल नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो बच्चे क्या करेंगे, दोनों गलत कर जाएंगे। इसी में ही छुपा होता है कि आपका आइदर और नॉर वाला केस। अब आइदर नॉर वाला केस होता क्या है वो समझिएगा। अब आपने क्या देखा कि दोनों कंक्लूजन आपके गलत है। क्यों गलत हैं, क्योंकि केस इज योर अनसर्टेन, और आपका पेंसिल्स कॉमन वर्ड के अलावा सब गलत। अब कॉमन वर्ड इन दोनों में था नहीं, इट मीन ये भी गलत, ये भी गलत। पहला स्टेप क्या कहता था, देखिएगा पहले स्टेप को समझिए। कहा है इफ बोथ कंक्लूजन्स आर रॉन्ग, दोनों कंक्लूजन रॉन्ग हो गए। ठीक है जी। अब हम क्या चेक करेंगे, अब हम ये चेक करेंगे कि दो, एक स्टेटमेंट पॉजिटिव होनी चाहिए, एक नेगेटिव होनी चाहिए। अब एक स्टेटमेंट ये वाली तो नो लगा है, ये तो नेगेटिव है, अब ये वाली पॉजिटिव है। भाई ये कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है इधर और के लिए कि वन कंक्लूजन इज पॉजिटिव अनदर इज नेगेटिव, ये भी सेटिस्फाई हो रहा है। अब क्या है, नेक्स्ट कहा गया था कि वर्ड्स सेम होने चाहिए। क्या होने चाहिए, वर्ड्स आर सेम। वर्ड सेम है कि नहीं है, देखो ऊपर है पेन और मार्कर, नीचे भी क्या है, मार्कर और पेन। दोनों स्टेटमेंट्स में, दोनों कंक्लूजन्स में वर्ड्स भी सेम है। एक कंक्लूजन पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है, और दोनों के दोनों कंक्लूजन रॉन्ग हैं। तो ये केस होता है आपका आइदर और वाला, आइदर वन और टू, ये केस होता है आइदर और वाला। ठीक है जी। होप सो समझ आ चुका होगा, नहीं आया होगा एक बार फिर से मैं रिपीट करवाना चाहूंगा आपको कि था क्या टोटली। देखो आपने क्या किया, स्टेटमेंट चेक की। स्टेटमेंट क्या होता है, ऑल की वैल्यू 150, सम की वैल्यू 50-50, ये आपने डाल दी यहाँ पे। अब आपने देखा कि भाई साहब केस तो अनसर्टेन बन रहा है। अब अनसर्टेन क्यों बन रहा है, क्योंकि कॉमन वर्ड की वैल्यू क्या है, 50-50 है।
कॉमन वर्ड की वैल्यू यहाँ भी 50, यहाँ पे भी 50, तो केस आपका बन गया अनसर्टन। अब अनसर्टन का केस क्या कहता था, स्टार्टिंग में मैंने आपको कहा था कि एक नोटबुक बना लेना ताकि बनना आपको जो भूल सकते हैं, ठीक है, बट अगर आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करोगे ये जिंदगी भर भूलने वाले ही नहीं है ना। तो अनसर्टन की क्या कहानी थी, अनसर्टन कहता था कि कॉमन वर्ड के अलावा सब गलत हो जाएंगे, ठीक है भाई, कॉमन वर्ड को छोड़कर सारे के सारे गलत। अब कॉमन वर्ड कौन सा था, पेंसिल, कंक्लूजन में पेंसिल के अलावा दोनों गलत हो जाते, तो पेंसिल तो था नहीं किसी में, अगर नहीं था तो पहले कंक्लूजन भी गलत दूसरा भी गलत। फिर हम चेक करते हैं इसमें कहीं आइदर और तो नहीं बन रहा। अब आइदर और की कंडीशन क्या होती है कि बोथ कंक्लूजन आर रॉन्ग, बोथ कंक्लूजन आपके कौन से होने चाहिए, गलत होने चाहिए। एक आपका कंक्लूजन पॉजिटिव होगा और एक आपका कंक्लूजन नेगेटिव होगा, ये कंडीशन भी होनी चाहिए। है सर, आपने कहा बिल्कुल है। और वर्ड्स आर सेम, वर्ड्स आर सेम होने चाहिए। क्या वर्ड सेम दिख रहे हैं इसमें आपको, पेन और मार्कर, हाँ भाई दिख रहे हैं, यहाँ भी पेन मार्कर और पेन सेम है। अगर वर्ड्स आर सेम तो केस इज योर कौन सा, आइदर 1 और 2 वाला। समझ आ चुका है। एक और क्वेश्चन करते हैं, अच्छे से इसकी आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, डोंट वरी, ठीक है जी। देखेंगे इसमें ऑल की वैल्यू कितनी होती है, आपने कहा सर 150 होती है, ठीक है जी। कलर का, पेन का कलर चेंज कर लें। ऑल की वैल्यू आपने कहा सर होती है 150, यहाँ भी ऑल की वैल्यू कितनी होती है 150, ठीक है जी, 150 होगी। अब हम देखेंगे केस सर्टन है कि अनसर्टन है। आपने देखा कॉमन वर्ड की वैल्यू यहाँ पे भी 50, यहाँ पे भी 50, क्योंकि कॉमन वर्ड तो दोनों में टैबलेट है। कॉमन वर्ड की वैल्यू 50-50 आ गई, केस इज योर अनसर्टेन। अब केस आपका क्या बन गया, केस अनसर्टेन बन गया। अनसर्टेनिटी का क्या प्रिंसिपल होता है, क्या रूल होता है उसका, कि कॉमन वर्ड के अलावा सारे के सारे गलत। अब ये जो नीचे एल दिया गया है, एम दिया गया है ना, जिनकी शॉर्ट फॉर्म लिखी गई है, इसको कुछ और मत समझ लेना। ये एल से लैपटॉप है, एम से मोबाइल है, टी से टैबलेट है, ओके जी। तो ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं, बच्चे कभी गलती मत कर देना ऐसे क्वेश्चंस में, ठीक है जी। तो आप देखोगे अनसर्टन रूल तो बन गया यहाँ पे। अनसर्टन क्या कहता है, कॉमन वर्ड के अलावा सारे के सारे गलत, ठीक है जी। टैबलेट जहां जहां पे नहीं है वो सारे के सारे हो जाएंगे गलत। अब इसमें टैबलेट नहीं है भाई, ये तो गलत हो गया। इसमें टैबलेट नहीं है, ये तो गलत हो गया। अच्छा जी, ये तो गलत हो गया ना, बिल्कुल सही बात है। अब क्योंकि टैबलेट यहाँ पे भी बैठा है, टैबलेट इसमें भी है, तो इन दोनों को हम चेक करेंगे पहले, सबसे पहले, ठीक है। कहा है ऑल की वैल्यू कितनी होती है, ऑल की वैल्यू होती है 100 और 50। ऑल की वैल्यू कितनी आ गई, 150 आ गई। टैबलेट 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 और मोबाइल का रिलेशन है, टैबलेट और मोबाइल इस स्टेटमेंट से लिया गया है, ठीक है। टैबलेट 50 है, क्या 50 को हम 100 में कन्वर्ट कर सकते हैं? आप कहोगे सर बिल्कुल नहीं कर सकते, हमने आपको पहली वीडियो में पढ़ाया था ये कि 50 को कभी भी आप 100 में कन्वर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि 50 रुपए को 100 में कन्वर्ट करना मुश्किल है, ठीक है जी। तो नीचे वाला केस सीख लें, सम की वैल्यू कितनी होती है, सम की वैल्यू होती है 50-50, ठीक है जी। सम लैपटॉप और टैबलेट की बात की गई है यहाँ पे, ठीक है जी। लैपटॉप देखेंगे, लैपटॉप 100 को हम 50 में कर सकते हैं, आप कहोगे सर बिल्कुल कर सकते हैं। टैबलेट 50 को 50 में कर सकते हैं, आप कहोगे बिल्कुल कर सकते हैं। ये वाला तो कंक्लूजन आपका फॉलो हो गया, बट जो आपके स्टार्टिंग में ही गलत हुए थे, कहीं इनमें तो कुछ कॉमन नहीं है। आप देखोगे कि सर एक स्टेटमेंट तो नेगेटिव है और एक स्टेटमेंट तो पॉजिटिव है, भाई ये तो आइदर और की तरफ जा रही है कि नहीं जा रही है? आप कहोगे सर बिल्कुल जा रही है। तो आप देखोगे कि भाई सब दोनों कंक्लूजन रॉन्ग होने चाहिए थे, रॉन्ग भी है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, ये भी है। क्या वर्ड्स और सेम है कि नहीं है? आप देखोगे एल और एम यहाँ पे भी है, एल और एम यहाँ पे भी है, इट मीन्स वर्ड्स आर सेम, सब कुछ है। तो आप क्या कहोगे, इसका आंसर क्या होगा कि आइदर 1 और 3 एंड फोर्थ जो है वो आपका क्या करेगा, फॉलो करेगा। इसका आंसर ये होगा, आपको ऑप्शन में दिया गया होगा जब आप एग्जाम देने कहीं बैठे हुए होंगे। तो इनको गलत नहीं करके आना, आइदर और हमेशा फंसाएगा, जल्दबाजी में बच्चों को वो फंसाएगा। पर आइदर और में याद रख लेना, पहला रूल ही उसका ये है कि स्टेटमेंट पॉजिटिव होनी चाहिए, एक नेगेटिव होनी चाहिए, और दोनों कंक्लूजन आपके क्या होने चाहिए, रॉन्ग होने चाहिए, ठीक है जी। तो वो सब था इसमें, तो समझ आ गया इसमें कौन से कंक्लूजन फॉलो हुए। एक बार और समझा देता हूँ कि आपको क्लियर हो जाए अच्छी तरह से, है ना। आपने देखा पहले दो वाले रॉन्ग थे, नीचे वाले आपने पूरा करके देख लिया, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं, इससे और आपको क्लियर हो जाएगा। तो अब आपने स्टेटमेंट देखी, भाई सम की वैल्यू, सम नॉट है, सम नॉट की वैल्यू क्या होती थी, 50 और 100 होती थी, ठीक है जी, हमने मान लिया। नो की वैल्यू क्या होती है, 100 और 100 होगी, नो की वैल्यू 100 100 आ गई, बिल्कुल जी, नो की वैल्यू 100 100 आ गई। नाउ
अब हम देखेंगे इसको कन्वर्ट करके कि भाई इधर क्या बन रहा है, इधर केस सर्टन बन रहा है कि अनसर्टन बन रहा है। अब तो कहोगे केस तो सर्टन है ना, बिकॉज कॉमन वर्ड यहाँ पे है ए, और ए कॉमन वर्ड की वैल्यू 100 है, और 100 में अनसर्टन नहीं बनता। कॉमन वर्ड अनसर्टनिटी बनता है जब कॉमन वर्ड की वैल्यू 50-50 हो। तो यहाँ पे केस आपका क्या बना, केस आपका सर्टन बना। बट स्टेटमेंट कौन सी है, दोनों की दोनों नेगेटिव है। इफ वो स्टेटमेंट्स आर नेगेटिव, तब भी हमने पीछे पढ़ा था क्या होता है कि केस इज योर अनसर्टेन। समझ आ गई मेरी बात भाई। अगर दोनों की दोनों स्टेटमेंट नेगेटिव होगी तो केस इज योर अनसर्टन। पहली वाली वीडियो में हमने जी बात पढ़ाई हुई है, ठीक है जी। जिन्होंने नहीं पढ़ी होगी, याद भूल गई तो यहाँ पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इफ वो स्टेटमेंट्स आर रॉन्ग देन केस इज अनसर्टन, ठीक है मेरे भाई। ये नेगेटिव स्टेटमेंट आ गई क्योंकि यहाँ पे नॉट लगा हुआ है। कंक्लूजन देखेंगे, कॉमन वर्ड जहां ए नहीं होगा वो स्टेटमेंट सीधी सीधी गलत हो जाएगी। तो ए कहाँ पे है, ए तो यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। ए जहाँ नहीं है चलो इसको गलत कर दो, ए जहाँ नहीं है भाई सब इसको भी गलत कर देंगे हम, ठीक है जी। बट आपने जो दो गलत की इसमें मुझे देखते पता चल गया, क्या पता चल गया, दो बोथ कंक्लूजन आर रॉन्ग, दोनों के दोनों कंक्लूजन गलत है, ठीक है जी। एक कंक्लूजन आपका क्या बन रहा है, नेगेटिव बन रहा है, एक कंक्लूजन आपका पॉजिटिव बन रहा है। बन रहा है कि नहीं बन रहा, बन रहा है। अभी वर्ड्स आर सेम है कि नहीं है, यहाँ पे भी टी है, यहाँ पे भी के है, यहाँ पे भी टी के दोनों जगह है। तो यहाँ पर आपको समझ आ गई कौन सा, कि ये पहला, दूसरा, तीसरा, फोर्थ और फिफ्थ। आपने क्या कहा कि आइदर, इसका आंसर क्या होगा, आइदर 3 और आपने कहा 5, और कोई देखते हैं बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो आपने कहा नो की वैल्यू क्या होती है, नो की वैल्यू होती है 100, ठीक है जी। तो टी और ए ऊपर वाले में, टी 50 को क्या मैं 100 में कन्वर्ट कर सकता हूँ, देखो दिया गया ना सम टी और नॉट ए, टी और ए ऊपर है ना, तो टी 50 है, 50 को 100 में कन्वर्ट कर सकता हूँ। आप कहोगे सर बिल्कुल नहीं, कभी भी नहीं कर सकते आप इसको। तो नो की वैल्यू कितनी होती है, 100 होती है, ठीक है। ए और टी कहाँ है, ए और टी तो ऊपर ही है, ठीक है जी। क्या टी 50 है, 50 को यहाँ मैं 100 में कन्वर्ट कर सकता हूँ, इस टी को बताओ, नहीं कर सकता हूँ, ये भी गलत हो जाएगा। नो के आर ए, अब नो की वैल्यू कितनी आ गई, 100 आ गई, 100 आ गई। तो नो के आर ए, के और ए कहाँ है, नीचे है जी, के और ए नीचे है, के और ए नीचे है, ठीक है जी। क्या के 100 को 100 में कन्वर्ट कर सकते हैं, आप कहोगे बिल्कुल कर सकते हो। ए 100 को 100 में कर सकते हैं, आप कहोगे बिल्कुल कर सकते हो। ये कंक्लूजन भी फॉलो हो रहा है आपका। तो आप कहोगे आइदर 3 और 5 एंड आपका फोर्थ भी क्या करेगा, फॉलो करेगा, ठीक है जी। समझ आ गई मेरी बात, बता दीजिए, क्लियर है आप सभी को। ऐसे क्वेश्चंस को आपको थोड़ा सा लेंथी लग रहे होंगे, कुछ लग रहा होगा ऐसा, बट ये क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं। ये मैंने इतने इतने कंक्लूजन डाले हैं ना, एग्जाम में इतने कंक्लूजन नहीं आते। ये मैं आपको अच्छे से प्रैक्टिस करवाना चाहता हूँ। जब आपको मिक्स्ड क्वेश्चन दिखेंगे ना आगे जाके, जो एग्जाम में आए हुए हैं, आप उन क्वेश्चंस को देखोगे तो पता चलेगा आपको कि कैसे एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। जी मैं आपको अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए, ताकि देखते यहाँ पर आंसर निकालने लोगों, तभी मैंने इतने लंबे लंबे कंक्लूजन्स डाले हुए हैं, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। आप देखते हैं क्या आप इसे कर पाओगे। आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके अपने खुद से सॉल्व कीजिए, वरना हम तो भाई करवा ही रहे हैं आपको, ठीक है जी। तो नो की वैल्यू क्या होती है, आपने पढ़ाया था, कल पढ़ा था, 100 होती है सर नो की वैल्यू, नो की वैल्यू 100। नीचे भी नो की वैल्यू कितनी आ गई, 100 आ गई। वो स्टेटमेंट्स आर नेगेटिव, दोनों की दोनों स्टेटमेंट्स क्या है, नेगेटिव। तो केस इज अनसर्टन, कॉमन वर्ड के अलावा सारे के सारे गलत। कॉमन वर्ड कौन है भाई, ए है। ए जहां जहां नहीं है वो तो गलत होंगे। अब ए जहां नहीं है, ए ये गलत हो गया, ए नीचे नहीं है, ये गलत हो गया। अब जो गलत हुए क्या उनमें कुछ कॉमन बन रहा है भाई, बन रहा है, क्या बन रहा है, ये स्टेटमेंट पॉजिटिव है, ऊपर वाले स्टेटमेंट नेगेटिव है। वर्ड्स क्या सेम है, आपने कहा टी यहाँ भी है, टी यहाँ भी है, के यहाँ भी है, के यहाँ भी है, तो आइदर और तो बन गया। अब आइदर और बन गया, आप क्या कहोगे, आइदर इधर आप क्या कहोगे, 1 और ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, इधर 1 और 5 आप, और कोई फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा, आप चेक कर सकते हो। ऑल की वैल्यू 150, ऑल की वैल्यू कितनी आ गई, 150 आ गई। ऑल टी आर ए। अब मेरे भाई मेरी बात सुनो, क्या सुनोगे, अब 2 मिनट, पीछे वाले क्वेश्चन में गलत नहीं कर गया मैं कुछ, और कौन सा, फोर्थ को फॉलो करवाया ना मैंने, हाँ फोर्थ हो सकता था, सही है, ठीक है। अब देखिए बन रहे हैं यहाँ ऑल टी और ए, क्या हम टी और ए ऊपर है, ठीक है जी, टी और ए यहाँ पे है, ऊपर है। टी 100 को 100 में कन्वर्ट कर सकते हैं भाई, ए 100 को 50 में कन्वर्ट कर सकते हैं, बट कंडीशन क्या होगी, क्या स्टेटमेंट तो नेगेटिव है। पहले ही दिन हमने पढ़ा था कि नेगेटिव स्टेटमेंट से पॉजिटिव कंक्लूजन कभी भी नहीं बन सकता।
नहीं बन सकता ना। तो ये कंक्लूजन तो पॉजिटिव है। आप देखो ये स्टेटमेंट भी नेगेटिव, ये स्टेटमेंट भी नेगेटिव, इनसे पॉजिटिव कंक्लूजन तो बनेगे नहीं। ये वैल्यू भी पॉजिटिव है, ये तो नेगेटिव है, चलो इसको चेक कर लेते हैं। ठीक है जी, तो 100 आ गया। नो की वैल्यू कितनी होती है, 100 होती है। ठीक है जी, नो के और ए कहाँ है, नीचे है। तो के 100 को 100 में कर सकते हैं, ए 100 को 100 में कर सकते हैं, ये कंक्लूजन आपका फॉलो हो जाएगा। आप कहोगे एंड फोर्थ जो है वो आपका फॉलो होगा। आंसर आपका क्या होगा, आइदर 1 और 5 एंड फोर्थ फॉलोज। समझ आ गई मेरी बात। अब जे ऊपर वाले क्यों गलत हुए, कंक्लूजन 2 और 3 क्यों गलत हुआ, आपने चेक किया। स्टेटमेंट्स आर नेगेटिव और नेगेटिव स्टेटमेंट से नेगेटिव ही कंक्लूजन बनता है। बट ये भी पॉजिटिव था, ये भी पॉजिटिव था, तो नेगेटिव स्टेटमेंट से पॉजिटिव कंक्लूजन कभी नहीं बन सकता। क्लियर। अब आगे आपके मिक्स्ड क्वेश्चन। होप सो कि अभी तक आपको आइदर और का केस क्लियर हो चुका होगा। बहुत अच्छे तरीके से मैंने करवाया है। अगर नहीं हुआ क्लियर कोई बात नहीं, आप मिक्स्ड क्वेश्चंस भी इनको लगाइए। अगर यहाँ भी क्लियर नहीं होगा तो एक बार वीडियो को वापस से देख लीजिएगा। ठीक है जी, बहुत सिंपल से केस हैं। इससे पहले भी हमने 2 वीडियोस को कवर किया था, तो मैं तो कहूँगा भाई जो नया आया है बच्चा वो पहले इन 2 पिछली वाली वीडियोस को देख ले। ठीक है जी, अब आगे आपके मिक्स्ड क्वेश्चंस। तो मिक्स्ड क्वेश्चंस करेंगे, वो भी किसके बेस के ऊपर भाई, लेटेस्ट क्वेश्चन आस्किन आपके जेके पीएसआई एग्जाम में, जो आपका हाल फिलहाल में दिसंबर महीने में हुआ था। कब, 2022 को। ठीक है जी, 7 दिसंबर को पहली शिफ्ट हुई थी उसकी। उस सभी की क्वेश्चंस मैं उठाकर लाया हूं यहाँ पे, क्योंकि अभी तक कंपनी तो डिसाइड नहीं हुई है, क्या पता वही कंपनी एग्जाम ले तो आपको वही क्वेश्चंस वो रिपीट कर सकती है। ठीक है जी, तो क्वेश्चंस देखेंगे अब हम। अब जी होंगे मिक्स्ड बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है जी, अब पता नहीं है कौन सी टाइप लगनी है कौन सी नहीं लग रही है, क्योंकि जी मैं खुद से नहीं लेकर आया हूँ। जी आपका देख सकते हो नीचे आपका जेकेपीएसआई में फर्स्ट शिफ्ट थी जो, उसमें ये पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है जी, 7 दिसंबर 2022 की पहली शिफ्ट में पूछा गया ये क्वेश्चन है भाई। ठीक है जी, जिस किसी के भी शिफ्ट में आया होगा उसको पता होगा, उसके बाद आंसर की होगी तो उसको पता होगा ये क्वेश्चन आया हुआ है। अब ये क्वेश्चन कैसे करना था, बच्चे तो लग पड़े भाई डायग्राम्स को बनाने में। इतनी बड़ी स्टेटमेंट आ गई, इतना बड़ा कंक्लूजन आ गया पहले ही दिन एग्जाम में, तो बच्चे लग पड़े डायग्राम बनाने में। बट ये कुछ सेकंड्स का क्वेश्चन था उन बच्चों के लिए जिन्होंने मेरी से वीडियो देख ली होगी। ठीक है जी, तो स्टेटमेंट देखेंगे हम। आपने क्या कहा, ऑल की वैल्यू सर कितनी होती है, आप ऑल की वैल्यू होती है 100 और 50। सम की वैल्यू कितनी होती है, 50 और 50। नीचे सम की वैल्यू कितनी आ गई, 50 आ गई। सम्स पहले आपने ये स्टेप कवर कर लिया कि वैल्यूज को आपने लिख दिया। ठीक है जी, अब देखोगे आप क्या कि पहली 2 स्टेटमेंट में ट्वाइस और ट्वाइस 2 कॉमन वर्ड है और दोनों कॉमन वर्ड की वैल्यू 50-50 है। इन दोनों में केस बन गया आपका अनसर्टन इसमें केस बन चुका है। ठीक है जी, अब लास्ट 2 स्टेटमेंट को देखेंगे। इन दोनों में कॉमन वर्ड है आपका ट्रीज और ट्रीज। ठीक है जी, और दोनों की वैल्यू कितनी है, कॉमन वर्ड की वैल्यू 50-50। इन दोनों में केस भी कौन सा बना आपका, अनसर्टेन। तो जो पहली और थर्ड स्टेटमेंट में केस बनेगा वो भी रिलेशन बनेगा, वो भी अनसर्टेन ही होगा। क्लियर, ये बात आपको समझ आ चुकी होगी। आपने हमेशा पहले 2 स्टेटमेंट्स को कंपेयर करवाना है, देखना है उनमें कौन सा रिलेशन बन रहा है, अनसर्टन बन रहा है कि सर्टेन बन रहा है। आपने पहली वाली में करवाया कि दोनों में कॉमन वर्ड ट्वाइस है, दोनों की वैल्यू भी 50-50 है, तो आपने कहा केस इज योर अनसर्टेन। लास्ट 2 वालों को करवाया, देखा आपने कि दोनों कॉमन वर्ड की वैल्यू 50-50 है, तो केस इज योर अनसर्टेन। तो ऑटोमेटिकली आपके पहले और तीसरे का जब रिलेशन बनेगा ना, तो इनकी वैल्यू भी अनसर्टेन बन जाएगी। ठीक है जी, कंक्लूजन देखेंगे हम। अब अनसर्टेनिटी क्या कहता है, बार बार मैंने आपको पढ़ाया है, वो कहता है कि कॉमन वर्ड के अलावा सारे के सारे गलत। यही कहता है वो कि कॉमन वर्ड के अलावा सारे के सारे गलत। अब आप बिना वैल्यूज डाले भी देख सकते हो क्या कि एंजल्स और ट्वाइस कहाँ पे बन रहे हैं भाई। देखोगे आपने कहा एंजल्स ये है और ट्वाइस तो ये है। ठीक है जी, एंजल जी है ट्वाइस जी है, दोनों यहाँ बन रहा है कि नहीं बन रहा, क्योंकि इनमें कॉमन वर्ड ट्री है। बट केस जो ये था सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट वाला, ये तो अनसर्टन केस था, ये कहता था कॉमन वर्ड के अलावा गलत। अब इनमें कॉमन वर्ड ट्रीज था और इस स्टेटमेंट में ट्रीज तो आ नहीं रहा ना कभी कहीं भी, क्योंकि ये तो एंजल और ट्वाइस से लेके बना है, तो ये आपकी कंक्लूजन गलत हो गया।
क्लियर, बिना वैल्यूज डाले ही आपने गलत कर दिया। अब नेक्स्ट देखोगे, आपने कहा सम ट्रीज और फ्लावर्स। भाई ट्री और फ्लावर कहाँ पे है? आपने कहा सर ट्रीज और यहाँ पे है। पहले इसको थोड़ा सा मैं मिटा देता हूँ ताकि आपको ना परेशानी ना आए इसको समझने में। क्लियर, ओके। सुनो, अब आपने देखा कि क्या ट्री और फ्लावर कहाँ पे है? जी आपका आ गया ट्रीज और जी आपका आ गया फ्लावर्स। ठीक है जी, पहली और दो स्टेटमेंट में है ट्री और फ्लावर, और कहीं नहीं है ना ट्री और फ्लावर, क्योंकि नीचे भी है बट नीचे हम ले नहीं सकते क्योंकि इनमें कॉमन वर्ड पहली दूसरी में है। अगर ट्वाइस नीचे होता तब आप नीचे वाले को देखते, बट कॉमन वर्ड पहली दूसरी में है, तो फ्लावर और ट्री इसी रिलेशन में से हम उठाएंगे। ठीक है जी। अब आपने कहा कि पहली और दूसरी स्टेटमेंट ये तो बन रही थी अनसर्टन, इसमें कॉमन वर्ड था टॉयज, और कॉमन वर्ड के अलावा सारे के सारे गलत होते हैं, और आ रहा है फ्लावर और ट्री, मतलब ये भी गलत, क्योंकि यहाँ पे कहीं ना कहीं टॉयज जरूर आना चाहिए था। ठीक है जी। थर्ड देखोगे, आपने कहा सम फ्लावर्स आर एंजल्स। ठीक है जी, अब बना दिया इन्होंने पहली और थर्ड वाली का रिलेशन, फ्लावर्स और एंजल्स का रिलेशन। अब फ्लावर्स और एंजल्स मैंने कहा था अगर पहली दूसरी अनसर्टन, दूसरी तीसरी अनसर्टन, तो ऑटोमेटिकली पहली तीसरी भी अनसर्टन होगी, और उनमें कॉमन वर्ड के अलावा सारे गलत। भाई कॉमन वर्ड कौन कौन सा था? ट्वाइस था या ट्रीज था? यहाँ तो कुछ भी नहीं आ रहा कॉमन वर्ड के अलावा, डायरेक्ट गलत करोगे, आप कहोगे नन फॉलोस। क्लियर, इसका आंसर था जो 7 दिसंबर की पहली शिफ्ट में आया हुआ क्वेश्चन था ना, इसका आंसर था नन फॉलोस। ठीक है जी। और जो कुछ सेकंड्स का क्वेश्चन था, आपको समझाने के लिए मैंने इतना टाइम लगाया क्योंकि आप अभी नए हो, आप सोचोगे कि सर इतनी जल्दी कर गए, हालांकि जब आप प्रैक्टिस करोगे ना तो कुछ सेकंड्स का ये क्वेश्चन बनता है। ठीक है जी, और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था ये, क्योंकि अनसर्टन केस ही बन रहे थे हर जगह। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये आ गया 7 दिसंबर की जो सेकंड शिफ्ट हुई थी ना, उसका क्वेश्चन है भाई ये। 7 दिसंबर की सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन है, और उसमें देख लो क्वेश्चन आंसर सिंपल सा आ गया भाई। पहले शिफ्ट वालों में इतना डाल दिया अनसर्टन आंसर, और इसमें देखो खाली 2 स्टेटमेंट से डाला हुआ है। तो क्या कहोगे आप? सम की वैल्यू क्या होती है? 50 और 50 सेकंडों में हल कर दो। एक काम करो, वीडियोस को पॉज करो, पॉज करके खुद सॉल्व करो, क्योंकि आपको मैंने सारी की सारी टाइप्स पढ़ाई हुई है जो एग्जाम में आई हुई है ऑलरेडी। सोचो, मैंने पढ़ाई हुई हर एक चीज आई हुई है यहाँ पे। तो आप ऑल की वैल्यू कितनी होती है? 150 आ गई, ऑल की वैल्यू 150 आ गई। कॉमन वर्ड कौन सा है भाई? यहाँ पे कॉमन वर्ड तो बुक्स है, यहाँ पे भी बुक्स, यहाँ पे भी बुक्स, बट कॉमन वर्ड की वैल्यू 50-50 नहीं है, तो केस कौन सा होगा? केस आपका सर्टेन होगा। सर्टेन केस में हम क्या करते थे? सर्टेन केस में हम आगे चेक करेंगे, इनको वैल्यूज को चेक करेंगे। अब ऑल की वैल्यू कितनी होती है? ऑल की वैल्यू 150, नीचे ऑल की वैल्यू 150। ठीक है जी। अब काइट्स और गुड्स कहाँ पे है? काइट्स और गुड्स जी है, काइट यहाँ पे है, गुड्स यहाँ पे है। ठीक है जी। काइट 50 है, 50 को 100 में कन्वर्ट कर सकते हो कभी? अरे नहीं कर सकते। अगर नहीं कर सकते ये तो यहाँ पे गलत हो जाता, चेक करने की जरूरत नहीं कहीं भी कुछ भी आगे, पहली कंक्लूजन तो यहाँ पे गलत हो गया। अब बुक्स और काइट्स, बुक्स और काइट्स कहाँ पे है? पहली स्टेटमेंट में है बुक्स और काइट। ठीक है जी। नीचे और ऊपर वाले में मत लेना, क्योंकि हमेशा मैंने कहा है पहले अपने घर में वो देखता है कि क्या मेरे घर में वो चीज मिल जाएगी, फिर दूसरे के घर में जाता है मांगने। अगर मिल जाएगी तो पहले अपने घर में ही देखेगा वो। अब काइट्स और बुक्स अपने ही घर में मिल गए दोनों, तो चेक करेंगे भाई बुक्स 50 है, 50 को 100 में कन्वर्ट कर सकते हो? कभी भी नहीं कर सकते हो, तो इसका आंसर भी नन फॉलोस था भाई। सोचो, 7 दिसंबर में आया हुआ क्वेश्चन, और क्वेश्चन क्या था? बिल्कुल बढ़िया क्वेश्चन था ये, सेकंड शिफ्ट में जो आया था। सर्टन केस बन रहा था, कोई भी फॉलो नहीं हो रहा था, 2 ही कंक्लूजन दिए थे बस। आपको प्रैक्टिस मैंने 5-5 कंक्लूजन करवाई एक साथ, बट आपको देखो एग्जाम में सिर्फ यही 2 कंक्लूजन ही आते हैं, और आप झटके में इस आंसर को कर सकते हो। बताओ, था कुछ मुश्किल करने वाला इसमें? क्या मैंने जो पढ़ाया उसी में से आया था? बाहर से तो नहीं आया था कुछ भी, है ना? तो वीडियोस को बस ऐसे पॉज कर करके खुद आंसर निकालने की कोशिश करो। करना कुछ नहीं है, जस्ट आपको वैल्यूज पुट करनी है, चेक करना है कि सर्टन नहीं है, अनसर्टन नहीं है। अनसर्टन है कॉमन वर्ड के अलावा गलत होगा, सर्टन है तो चेक करेंगे, वैल्यूज पुट करके चेक करेंगे हम, बस यही बातें होती हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, क्या कहा है भाई, देख लो। 8 दिसंबर की पहली शिफ्ट, 8 दिसंबर की पहली शिफ्ट भाई। क्वेश्चन में देख लो, आपके जीके भी ऐसा है कि क्वेश्चन आए हुए, खुद से क्वेश्चन नहीं लाया मैं कोई भी, और क्वेश्चन वही है जो मैंने पढ़ाए हुए हैं, इससे एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं आया, और बिना डायग्राम के पढ़ाया था मैंने आपको, बिना डायग्राम यही सब कुछ आया है। क्लियर? कहा है सम की वैल्यू, आपको ये नहीं पढ़ना होता परफॉर्मर वोकलिस्ट, कुछ भी आपको पढ़नी है सम की वैल्यू भाई। सम की वैल्यू 50-50, ऑल की वैल्यू 150 आ गया, 50-50 150। ठीक है जी भाई।
कॉमन वर्ड इज योर, यही आ गया वोकलिस्ट, ठीक है जी। अब यहाँ पे 50 है, यहाँ पे 100 है, भाई केस तो सर्टन होगा ना, अनसर्टन तो कभी बन नहीं सकता क्योंकि कॉमन वर्ड की वैल्यू 50-50 होनी चाहिए, ठीक है जी। केस इज योर अनसर्टन, अनसर्टन है तो वैल्यू को चेक करेंगे, चेक करेंगे तो सम की वैल्यू कितनी होती है, सम की वैल्यू 50-50 होती है। अरे नीचे तो नेगेटिव स्टेटमेंट बन रही है, क्या नेगेटिव कंक्लूजन बन रहा है, क्या ऊपर स्टेटमेंट कोई नेगेटिव है, अरे ये भी पॉजिटिव स्टेटमेंट, ये भी पॉजिटिव स्टेटमेंट, तो मैंने कहा था पॉजिटिव स्टेटमेंट से पॉजिटिव कंक्लूजन ही बनता है, नेगेटिव कभी नहीं बन सकता, तो आपको ये चेक करने की जरूरत भी नहीं है बिकॉज ये तो नेगेटिव कंक्लूजन बन रहा है। समझ आ गई मेरी भाई, बात समझ आ गई आपको, क्योंकि पॉजिटिव स्टेटमेंट से पॉजिटिव कंक्लूजन ही बनना चाहिए, नेगेटिव नहीं बन सकता, अगर नेगेटिव बन रहा है तो गलत होगा। तो आपको इसमें चेक करेंगे हम भाई, सर्टन केस में एक बात हमेशा याद रखना कि सर्टन केस में सम वाले सारे के सारे सही होते हैं, बिना देखे भी आप सही कर सकते हो, ये ट्रिक है भाई। जब भी आपका केस सर्टन बनेगा ना तो इट मीन सम वाले जितने भी होंगे ना, बिना देखे बिना वैल्यू पुट किए आप कहोगे भाई सही है, ठीक है जी। चाहो तो चेक करवा लो। अब कहा है सम परफॉर्मर और डांसर, परफॉर्मर ये है, डांसर ये है, परफॉर्मर 50 को 50 में कन्वर्ट बिल्कुल कर सकते हैं, डांसर 50 को 50 में कन्वर्ट बिल्कुल कर सकते हैं, तो पहला कंक्लूजन फॉलो, ऑप्शन में ओनली वन था, आप टिक करके आ जाते। देखो भाई था कुछ एक्स्ट्रा, कुछ बाहर से आया था, जो पढ़ाया था वही चीजें आई हुई थी, बता दीजिए है कि नहीं। अब नेक्स्ट देख लीजिए 8 दिसंबर की सेकंड शिफ्ट में आया हुआ क्वेश्चन भाई, कोई कहीं बाहर से नहीं आया, 8 दिसंबर की सेकंड शिफ्ट में आया हुआ क्वेश्चन। क्या कहा है, देखो सिंपल से क्वेश्चन आते हैं, ये क्वेश्चन आया आपके एसआई एग्जाम में, VLW के एग्जाम के लिए मैंने आपको काफी आगे पढ़ा दिया, मैंने आपको नाइदर नॉर भी करवाया, आइदर और भी करवाया, हालांकि वो तो पूछे नहीं गए थे। सोचो अगर ये एजेंसी एग्जाम लेने वाले एग्जाम को थोड़ा टफ करना भी चाहेगी ना तो ज्यादा से ज्यादा नीदर इधर तक आएगी, वो मैं आपको पढ़ा चुका हूँ ऑलरेडी। सोचो तो सम वाले में क्या वैल्यू होती है, 50-50, ऑल वाले की 100-50, ठीक है जी, ऑल भी आ गया, सम भी आ गया। अब पी की वैल्यू, कॉमन वर्ड कौन है, पी है ना, पी यहाँ 50 है और यहाँ 100 है, केस इज योर सर्टन केस था, ठीक है जी। एक ही क्वेश्चन था इन्होंने जो लेंथी डाला था 7 जनवरी की पहली शिफ्ट वाला, उससे आगे इन्होंने क्वेश्चन डाले नहीं, घटिया क्वेश्चन थे ये सारे के सारे, सर्टन केस बन रहा है यहाँ पे। आप बताओ क्या चेक करना है यहाँ पे, है ना, सर्टन केस बन गया, आपने क्या करना है, वैल्यूज पुट की। सर्टन केस में भाई एक बात तो स्टिक होती है, सम वाले सारे के सारे सही होते हैं, व्हेन केस इज सर्टन तो सम वाले सारे के सारे सही बिना चेक किए, ठीक है जी। ऑल की वैल्यू क्या होती है, 100 और 50 होती है। अब एप्पल्स कहाँ पे दिए गए, एप्पल्स जहाँ पे है, पी यहाँ पे है, इस स्टेटमेंट से लिया गया है, ठीक है। एप्पल 50 को क्या मैं 100 में कन्वर्ट कर सकता हूँ, आप कहोगे सर बिल्कुल नहीं, ये तो गलत हो गया, ओनली कंक्लूजन 2 जो है वो आपका सही आंसर होगा। अब सम वाले को भी आप चेक कर सकते हो अगर कोई वहम होगा दिमाग में तो, ए और एप्पल का रिलेशन, ए जहाँ पे है एप्पल जहाँ पे है, ए 50 को 50 में कन्वर्ट कर सकते हैं क्योंकि सम की वैल्यू 50-50 होती है, एप्पल 50 को 50 में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो ओनली कंक्लूजन 2। तो याद रखना जब भी केस सर्टन होगा आपके सम वाले सारे के सारे सही होते हैं, इसका आंसर था ओनली कंक्लूजन 2 फॉलोज। आप देख लीजिए अब उसके बाद जो एग्जाम हुआ JKPSI का 11 दिसंबर की पहली शिफ्ट आ गई भाई, देख लीजिए उसमें भी 3 स्टेटमेंट वाला आया था, पर क्वेश्चन आई थिंक घटिया ही होगा ये, क्योंकि इसमें एक ढंग के क्वेश्चन पूछे ही नहीं गए थे सच बताऊं तो। ऑल की वैल्यू आप क्या कहोगे, 100-50 आ गई, ठीक है जी। सम की वैल्यू आप कहोगे 50-50 आ गई, ऑल की वैल्यू 100-50 आ गई। लीजिए आपने वैल्यूज लिख दी, हाँ भाई इसमें बढ़ रहा है आपका अनसर्टन, ठीक है जी। देखो पहली दो स्टेटमेंट है, हमने कॉमन वर्ड देखा ट्रीज और ट्रीज है, दोनों की वैल्यू कॉमन वर्ड की वैल्यू 50-50, केस इज अनसर्टन, केस तो अनसर्टन बन गया। दूसरी तीसरी में कॉमन वर्ड था आपका रोड्स था, रोड 50 और नीचे 100 है, तो 50-50 नहीं है, इट मींस केस इज योर सर्टन। अब पहले दो स्टेटमेंट अगर अनसर्टन है, दूसरी तीसरी अगर सर्टन है, तो ऑटोमेटिकली पहली और तीसरी जो बनेगी ना वो भी अनसर्टन ही बनेगी। समझ आ गई मेरी भाई, बात समझ आई आपको। चाहे आपकी दोनों, अगर आपकी दोनों स्टेटमेंट्स, अगर आपकी पहली दूसरी में रिलेशन सर्टन बनता, दूसरी तीसरी में सर्टन बनता, देन ऑटोमेटिकली थर्ड भी सर्टन होती। बट अगर इनमें से एक भी अनसर्टन हो जाता तो ऑटोमेटिकली आपकी थर्ड भी, फर्स्ट और थर्ड भी अनसर्टन ही कहलाती। समझ आ गया। अब ये क्वेश्चन ऐसा है, इसमें एक सर्टन भी है, क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा अच्छा है, ज्यादा नहीं, ठीक है जी। कंक्लूजन चेक करोगे आप, कंक्लूजन में आप क्या देखोगे, सम की वैल्यू 50-50, सम की वैल्यू आगे 50-50, सम की वैल्यू 50-50,
और नीचे भी सम की वैल्यू 50-50। अब केस आपके सारे के सारे सर्टन नहीं है, इसलिए आप सम को बिना देखे टिक नहीं कर सकते, वही सेटिस्फाई तो करवाना पड़ेगा, चेक तो करवाना पड़ेगा ना। तो सम माउंटेनियस स्नेक कहाँ पे मिल रहा है हमें, माउंटेनियस स्नेक, माउंटेन्स और स्नेक खाली एक ही जगह पे है, एक माउंटेन जहाँ पे है नीचे, एक माउंटेन जे है और एक स्नेक ये है बस, और कोई नहीं है। तो पहली और तीसरी में आपने क्या देखा कि केस कौन सा है, केस इज योर अनसर्टन, और अनसर्टन केस में कॉमन वर्ड के अलावा गलत होते हैं, तो इसको भी गलत कर दोगे आप, क्योंकि कॉमन वर्ड तो सिर्फ वही बन रहा था आपका ट्रीज ट्रीज या रोड्स रोड्स, है ना। तो पहली और तीसरे में कॉमन वर्ड के अलावा केस अनसर्टन है, कॉमन वर्ड के अलावा गलत, ठीक है जी। नेक्स्ट आपने कहा रोड और स्नेक्स, रोड्स कहाँ पे है, स्नेक्स कहाँ पे है, ये आ गया। दूसरी स्टेटमेंट में है रोड आपका और यहाँ पे आपका स्नेक्स है। कॉमन वर्ड कौन है इसमें, ट्रीज, केस कौन सा है, अनसर्टन, तो कॉमन वर्ड के अलावा सारे के सारे गलत, तो ये भी आपकी कंक्लूजन गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे माउंटेन्स और ट्रीज में, भाई माउंटेन्स यहाँ पे आ गया आपका, ट्रीज और यहाँ पे आ गया, बहुत अच्छा क्वेश्चन लगा मेरे को ये। अब देखोगे आप माउंटेन्स जहाँ है, ट्रीज जहाँ है, कॉमन वर्ड कौन है इसमें, रोड्स हैं, बट ये केस कौन सा है, सर्टन है, और सर्टन केस में हमने पढ़ा है कि सम वाले सारे सही होते हैं, केस जो है आपका सर्टेन है, तो सर्टन है, आप चेक करवा सकते हो क्या कि माउंटेन 50 को 50 में कन्वर्ट कर सकते हैं, ट्रीज 50 को 50 में कन्वर्ट कर सकते हैं, ओनली कंक्लूजन आपका थर्ड जो होगा वो फॉलो करेगा। इसमें देखो भाई सारे क्वेश्चन आपके ना 150 कॉन्सेप्ट से हो रहे हैं, कोई भी क्वेश्चन आपने देखा जेके पीएसआई में आए हो चाहे किसी में भी आया होगा, आगे आएंगे आपको एसएससी के भी आएंगे, कहीं पे भी मैंने डायग्राम का यूज नहीं किया, और होल आपकी तीनों वीडियो में मैंने एक बार भी आपको डायग्राम से नहीं समझाया, क्योंकि वो हमेशा आपका एग्जैक्ट आंसर नहीं देगा, ये बात याद रखना, ठीक है जी। तो इसलिए उसको छोड़ दो, ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट है, इसको समझिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अब कुछ क्वेश्चन आ चुके हैं एसएससी के, जो कि मैंने देखा एसआई में इतने ढंग के नहीं थे कि आपको और प्रैक्टिस करवाए जाए, ऐसे ही क्वेश्चन थे। अब कुछ एसएससी के क्वेश्चन आएंगे, थोड़े अच्छे खासे क्वेश्चन, ताकि आपको आने वाले जो VLWO का एग्जाम है उसमें अगर उसको लेवल थोड़ा सा हाई भी किया जाए तो आपको कोई परेशानी ना हो। तो देखेंगे स्टेटमेंट, पहली स्टेटमेंट सम की वैल्यू आपने कहा 50 और 50 आ गया, ऑल की वैल्यू 100 और 50 आ गया, ठीक है जी। कॉमन वर्ड इज योर बेंगालीस, तो केस इज अनसर्टन, व्हेन केस इज अनसर्टन कॉमन वर्ड्स के अलावा सारे के सारे गलत हो जाएंगे। कॉमन वर्ड है बंगाली, जहां जहां पे बंगाली नहीं है वहां वहां पे आपका सारे के सारे स्टेटमेंट्स गलत हो जाएंगी, ये भी गलत, ये भी गलत और ये भी गलत। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया, ठीक है जी। आपने कहा बिल्कुल जी। अब देखो, अब समझो इस बात को। अब आप देखोगे क्या कि पॉजिटिव स्टेटमेंट है, तो पॉजिटिव स्टेटमेंट, ये भी पॉजिटिव स्टेटमेंट से कभी भी नेगेटिव कंक्लूजन नहीं बनता, तो ये भी गलत होगी कि नहीं होगी, होगी। बट क्या यहाँ पे आइदर और बन सकता है, आप देखोगे आइदर और की कंडीशन तो यही होती है, दोनों कंक्लूजन रॉन्ग होने चाहिए, यहाँ पे तो कंक्लूजन मैक्सिमम रॉन्ग है ना। तो देखोगे क्या किसी में हम आइदर और बना सकते हैं, आप देखोगे कि सर बंगालीज नेगेटिव स्टेटमेंट है वुमेन, वुमेन और मैन, इसको देखो वुमेन और मैन, क्या कहीं और दिख रहा है वुमेन और मैन, वुमेन और मैन जहां पे भी दिख रहा है, यहाँ पे भी दिख रहा है भाई, है ना, वुमेन और मैन दोनों जगह दिख रहा है। और आइदर और की कंडीशन क्या थी कि बोथ कंक्लूजन आर रॉन्ग, बोथ कंक्लूजन आर रॉन्ग, यहाँ पे बन रहा है ना, यहाँ पे बन रहा है, बोथ कंक्लूजन आर रॉन्ग होने चाहिए, ठीक है जी। और उसमें क्या होना चाहिए था आपका, एक पॉजिटिव होनी चाहिए थी, एक नेगेटिव होनी चाहिए थी, सही है, पॉजिटिव भी है एक नेगेटिव भी है। तो और आप क्या कहोगे कि भाई दोनों में एक कॉमन वर्ड होना चाहिए था, कॉमन वर्ड भी है, पर यहाँ पे चक्कर पता क्या है, यहाँ पे होगा सम वाला नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा, देखो इसमें, अब देखो सेकंड वाले को चेक करो, इसमें वुमेन और मैन इसमें भी है, वुमेन और मैन इसमें भी है, ठीक है जी, दोनों जगह है वुमेन और मैन है, दोनों कंक्लूजन रॉन्ग है, कॉमन वर्ड भी है, एक स्टेटमेंट आपकी नेगेटिव है और एक आपकी पॉजिटिव है, तो आपका केस आप इसे कह सकते हो कि आइदर 2 और 4 होगा, क्योंकि अगर आप चाहो तो इसको थर्ड वाले को भी बना सकते थे, बट ऑप्शन में कहीं भी आपको थर्ड देखने को नहीं मिल रहा बनने को, ये थर्ड वाला क्वेश्चन भी आप ऐसा भी कह सकते हो कि आइदर 3 और 4, अगर ऑप्शन में आइदर 3 और 4 दिया गया होता ना तब आप 3 और 4 करते, बट यहाँ 2 और 4 भी बन रहा है,
तो आप क्या कहोगे, आइदर कंक्लूजन 2 और 4 फॉलो होगा। ठीक है जी, जी एसएससी का क्वेश्चन था, लेटेस्ट आया हुआ एग्जाम में, कंफ्यूज कर सकता है बच्चे को 2 मिनट के लिए। बट ऑप्शन में जो देखना है वो जो दिया क्या गया है ना। अब दिया ही 2 और 4 का था, तो 2 और 4 का बनना तो आइदर आ तो 3 और 4 का ही बन रहा था, बट ऑप्शन में नहीं था तो किसको टिक करते। सही है, नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। एसएससी के क्वेश्चन है ये सारे। सम बेट्स आर मेटल, सम की वैल्यू 50 और 50 आ गई, सम की वैल्यू 50 और 50 आ गई, क्लियर हो गया। मेटल यहाँ पे कॉमन वर्ड यहाँ पे भी है, केस इज अनसर्टेन, व्हेन केस इन अनसर्टेन, कॉमन वर्ड के अलावा सारे के सारे गलत। भाई साहब ये भी गलत, ये भी गलत, क्योंकि इसमें दोनों में मेटल्स नहीं है। बट एक स्टेटमेंट आपकी पॉजिटिव है, एक स्टेटमेंट आपकी नेगेटिव है, और दोनों में वर्ड्स भी क्या है, कॉमन है, सेम वर्ड्स है, सेम वर्ड्स है। स्टेटमेंट पॉजिटिव नेगेटिव भी है, कंक्लूजन पॉजिटिव नेगेटिव भी है, और दोनों कंक्लूजन रॉन्ग है। तो आप क्या कहोगे, आइदर कंक्लूजन 1 और 2 फॉलोज, बिकॉज अभी ही आपको वीडियो स्टार्टिंग में मैंने ये केस पढ़ाया है। क्लियर। ऑल की वैल्यू कितनी होती है, ऑल की वैल्यू होती है 150, ऑल की वैल्यू कितनी आ गई 150। अब आप देखोगे कॉमन वर्ड व्हीकल्स, बट एक की वैल्यू 50 है, एक की 100 है, तो केस इज योर सर्टेन। व्हेन केस इज सर्टेन तो कॉमन वर्ड्स को नहीं देखेंगे, उसमें हम क्या देखेंगे, उसमें हम देखेंगे वैल्यूज देखेंगे। सर्टेन केस में आपको पता है सम वाले सारे के सारे सही, सारे सही। भाई पॉजिटिव स्टेटमेंट से पॉजिटिव कंक्लूजन बन रहा है, बट ये कंक्लूजन तो नेगेटिव है, तो आप क्या कहोगे, ओनली 1 फॉलोज। क्लियर हो गया, क्वेश्चन समझ आ गया। होप सो कि आपको ये क्लियर हो चुका होगा। अभी तक सारे के सारे क्वेश्चन आपको करना आ चुके होंगे, मैंने आइदर और भी डाल दिए भाई, अब तो छोड़ दो हैं। सुनो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, नेक्स्ट स्टेटमेंट। ये इसको पॉज करना है, इसको आंसर भी आपको देना है, ठीक है जी। समझो 50, सम की वैल्यू 50, ऑल की वैल्यू 150 हो गया। कॉमन वर्ड क्वीन दोनों में है, बट एक जगह 50 है, एक जगह 100 है, तो केस आपका सर्टेन है, इसमें सम वाले सारे सही, पर यहाँ सम वाला कोई भी नहीं है। तो ऑल की वैल्यू 150 चेक करेंगे, ऑल की वैल्यू 150 चेक करेंगे। चेक क्या करेंगे, किंग और ब्यूटीफुल कहाँ पे है, भाई किंग जहाँ पे है, ब्यूटीफुल जहाँ पे है। क्या किंग 50 को 100 में कन्वर्ट कर सकते हैं, आप कहोगे सर बिल्कुल नहीं कर सकते। पहली स्टेटमेंट में देखोगे आप, किंग है, किंग की वैल्यू 50 है, क्या 50 को 100 में कन्वर्ट कर सकते हो, आप कहोगे सर नहीं कर सकते हैं। भाई क्वीन और किंग कहाँ पे है, क्वीन और किंग हमारे पहली स्टेटमेंट में है, तो क्वीन 50 है, 50 को 100 में कर सकते हो, आप कहोगे सर नहीं कर सकते हो, तो नीदर 1 और 2 होगा, नीदर 1 और 2, ठीक है जी, इनमें से कोई भी फॉलो नहीं होगा। तो अभी तक आप सभी को क्लियर हो चुका होगा, मैंने जितने भी सारे क्वेश्चंस करवाए, बहुत सारे क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस भी करवा चुका हूं मैं। एसआई के क्वेश्चन भी थे, एसएससी के क्वेश्चन भी थे, आपको केस भी करवाया मैंने, आपका जो आइदर और था। तीनों वीडियोस आपको मैंने सेलोगिज्म की प्रोवाइड कर दी है अभी यूट्यूब पर, तो आप तीनों वीडियोस को देख लीजिएगा। अभी देखो, उतार भी लो, बट अगर कोई भी डाउट भी आए तो वापस से वीडियो को देख लो, क्योंकि जो बच्चे जेके एसएसबी एसएससी का एग्जाम देने जा रहे हैं, वो 2 से 3 सालों तक मैं कह रहा हूँ उनको बुक खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी इस चैप्टर की। ये चैप्टर उनको जिंदगी में देखने को भी नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि इससे आगे भी अगर कोई टाइप आती है वो मैं आपको करवा दूंगा, ठीक है जी, वो भी बिना डायग्राम के। तो वीआरडब्ल्यू के लिए अच्छे से तैयारी करते रहो, ठीक है जी, वीडियो को भी शेयर करते रहा करो। तो अभी तक सेलोगिज्म आपका चैप्टर खत्म हो चुका है, तो नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलेंगे किसी नई वीडियो में। ओके मेरे भाई, थैंक यू फिर।